Morning, dear students. Today in EVS we are going to read chapter 9. The name of the chapter is Our Home Earth. Earth हमारा घर. So in this chapter we will learn about Earth. Earth के बारे में पढ़ेंगे. हमारी Earth जो है पृथ्वी. Land forms on the Earth और अर्थ पे डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ और अर्थ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं. एंड हाउ टू सेव द अर्थ और हम अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं. कंप्लीट द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ द पिक्चर. सो यू हैव टू मैच ऑल द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर एंड देन राइट दैट which picture is this. So we all know this is the earth picture. So हम यहाँ पे लिखेंगे this is the earth. earth अर्थ के बारे में हम लोग रीड करेंगे. We live on the planet earth. हम अर्थ पे रहते हैं. हम सब लोग अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं. It is round or spherical in shape like a ball. एंड अर्थ शेप इज लाइक अ बॉल. बॉल की तरह होती हैं, राउंड, या फिर उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल. स्फेरिकल मीन्स होता है कि ये जो बोथ एंड हैं इसके, ये कैसे होते हैं, फ्लैट, और यहाँ पे होते हैं राउंड. ठीक है, तो अर्थ का शेप हमारा स्फेरिकल होता है. इट मूव्स अराउंड द सन. और आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं. अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. और हमारी जो अर्थ है वो सन से लाइट और हीट उसको सन से मिलती हैं. हम लोगों को जो लाइट मिलती हैं और जो हीट गर्मी हम लोगों को लगती हैं सन से ही मिलती हैं. अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. और अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ क्या है, एयर है. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और हमारी अर्थ के चारों तरफ ये जो एयर हैं, ये एयर काय का काम करती हैं, अ ब्लैंकेट. जैसे हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो हमारी अर्थ में भी चारों तरफ एयर है. मीन्स एयर क्या है, हमारी अर्थ का ब्लैंकेट है. और इस ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं, जो एयर है चारों तरफ उसको एटमॉस्फेयर. ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है क्योंकि उस एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्सचर रहती हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये हमको किससे प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रेज ऑफ द सन. आपको पता है कि सन से हमको लाइट मिलती हैं, हीट मिलती हैं. तो लाइट और हीट मिलती हैं तो वो सन की जो रेज हमारी अर्थ तक आती हैं तो उनमें से कुछ रेज जो होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जिनसे हमें नुकसान होता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं. तो उन हार्मफुल रेज को हम तक पहुंचने से कौन रोक देता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर का ब्लैंकेट बना है उसको हम ओजोन लेयर भी कहते हैं. वो जो है वो इन हार्मफुल रेज को हम तक नहीं पहुंचने देती, एटमॉस्फेयर में ही उनको रोक लेती हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. और हमारी जो ये अर्थ है, इस अर्थ, ये जो अर्थ है ये पूरी कवर है विथ लैंड एंड वाटर. ये जो आपको ग्रीन ग्रीन स्पेस दिख रहा है ये सारी लैंड है और जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको वो सब वाटर है. तो अर्थ पे क्या है, लैंड एंड वाटर. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. और जो ये अर्थ का मॉडल है, ठीक है, कि ये ऐसी हमारी अर्थ है, इसको हम कहते हैं ग्लोब. द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड रेस्ट इज लैंड. इसमें जो ये ब्लू कलर का पार्ट है ये सब वाटर है, मीन्स सीज एंड ओशियंस है. एंड जो ये रेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, लैंड्स हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. अर्थ इज स्क्वायर इन शेप. क्या हमारी अर्थ स्क्वायर है शेप में, नो, फॉल्स. अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. क्या अर्थ के चारों तरफ एयर हैं, यस, ट्रू. अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द मून. क्या अर्थ को हीट और लाइट मून से मिलती है, नो, फॉल्स, सन से मिलती है. द सन मूव्स अराउंड द अर्थ. क्या सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, नो, फॉल्स. क्या जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं.
लैंड फॉर्म्स ऑन दी अर्थ। अब अर्थ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स देखेंगे, किस टाइप की लैंड्स होती हैं। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, हम हमारी अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो इसका 1/4 है, जो ये इतना पार्ट है, इतने पार्ट पे ही क्या है, लैंड है, बाकी सब क्या है, वाटर है। द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो ये जो लैंड है, ये सब जगह पे जो इसकी सरफेस है वो सेम नहीं है। एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट एंड एट अदर प्लेसेस इट इज़ हाई। हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे लैंड कैसी है, फ्लैट है बिल्कुल, है ना, और कहीं कहीं पे देखते हैं जो क्या है, हाई है, कहीं पे लो हैं, इस टाइप से। These different natural features of the earth surface are called landforms। और ये जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स हैं, मीन्स नेचर ने ही बनाए हैं, हम लोगों ने नहीं बनाए, इन्हें हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स, मीन्स लैंड के डिफरेंट डिफरेंट रूप। सम ऑफ देम आर, और इनमें से कुछ हैं, जैसे हिल्स। हिल्स मतलब क्या होती हैं, पहाड़ियाँ, ठीक है, हम देखते हैं ना पहाड़ियाँ, तो इट इज़ अ लैंड एरिया दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड। तो हिल्स क्या होती हैं, जो एरिया है उसमें क्या होगा, हायर। ये यहाँ पे फ्लैट है और ये जो है ये क्या है, हाई है, ऊपर है, ऊंचा है, इसलिए हम इसको हिल्स कहेंगे, ठीक है। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड वाइंडी देयर। यहाँ का जो वेदर है, मौसम है, वो कैसा रहता है, वेरी कोल्ड, बहुत ठंड रहती है, एंड वाइंडी, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मसूरी, नैनीताल एंड शिमला। जैसे कि एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, मसूरी, नैनीताल, शिमला। यहाँ का वेदर कैसा है, बहुत कोल्ड, वाइंडी, और ये हिली एरियाज़ हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी हिल्स देखने को मिलेगी। माउंटेन्स यानी पर्वत। दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे बहुत वेरी टॉल, बहुत लंबी लंबी हिल्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं माउंटेन्स यानी कि पर्वत। दे आर मेड ऑफ, ये किससे बने होते हैं, सोइल मिट्टी, रॉक्स चट्टाने, पीबल्स पत्थर, एंड पीबल्स मीन्स कंकड़, एंड बिग स्टोन्स और बड़े बड़े पत्थर। मेनी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। बहुत जो हाई माउंटेन होते हैं, बहुत सारे माउंटेन वो स्नो से कवर रहते हैं, बर्फ से कवर रहते हैं पूरे। दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो ऐसे माउंटेन को हम लोग क्या कहते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। मोस्ट रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। माउंटेन्स से बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बर्फ़ जमा रहता है, जब बर्फ़ पिघलता है तो वो रिवर बन जाती है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पिक। और माउंटेन जो होता है उसका जो हाईएस्ट पिक होता है, मीन्स ये जो सबसे ऊपर का उसका जो ये होती है, इसको हम कहते हैं पिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिक, चोटी। डू यू नो द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। आप लोग जानते हैं जो हिमालय हैं वो वर्ल्ड में कैसी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, मीन्स सबसे ऊंची पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन है, हिमालय। वैलीज, अब हम आ जाते हैं वैलीज। वैलीज मीन होता है घाटियाँ, ठीक है। दीज आर लो लैंड्स दैट लाई बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स। ये क्या है, ये लो लैंड्स हैं, मीन्स ये ऊपर नहीं होती, हाई नहीं होती, बल्कि लो नीचे होती है। जैसे कि 2 माउंटेन्स हुए या हिल्स हुई, तो इनके बीच में हम लोग देखते हैं लो लैंड एरिया होता है नीचे, ठीक है, खाई होती है, जिसको हम कहते हैं वैलीज। दे आर यू और वी शेप्ड। और इनका शेप कैसा होता है, या तो ये यू शेप में होगी, ऐसी होगी, इधर भी माउंटेन और बीच में वैली होगी, या फिर वी शेप की होती हैं, जैसे इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और ये वी शेप की वैली हो गई। वैलीज दैट हैव स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम आर कॉल्ड रिवर वैलीज। और कभी कभी क्या होता है कि इन वैलीज में से क्या होती हैं, स्ट्रीम्स मीन्स या तो झरने होते हैं, या फिर रिवर्स जो होती हैं, पानी मतलब इनमें से निकलता है, फ्लो होता है, तो इनको हम कहते कैसी वैलीज कहेंगे, फिर रिवर वैलीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेट्यूज।
मीन्स पठार, ठीक है। प्लेट्यूज क्या होता है? एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। एरिया हाई लेवल पे जो लैंड होती है उसको हम कहते हैं, मीन्स ऊपर जाके जो फ्लैट होता है उसको हम कहते हैं प्लेट्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड एज इट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप। इसको हम एक और किस नाम से जानते हैं? टेबल लैंड, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको टेबल लैंड? बिकॉज ये कैसी होती है? लाइक अ टेबल टॉप, जैसे हमारी टेबल होती है, नीचे से ऊपर जाती है, फिर फ्लैट होती हैं और फिर नीचे आती है, तो वैसे ही ये प्लेट्यूज भी होते हैं। जैसे ऐसे ऊपर जाते हैं और यहाँ से फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, तो ऊपर जाके हाई लैंड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। टेबल लैंड कहते हैं हम इसको। इट इज़ फ्लैट एट दी टॉप, ये टॉप से जैसे ऐसा शार्प नहीं होता, नुकीला नहीं होता है, कैसा होता है? फ्लैट होता है, और फिर ऊपर से ऐसे हाई जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेट्यू। दीज आर लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड्स। प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स होते हैं मैदान। मैदान क्या होते हैं? दीज आर लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड्स, मीन्स जो फ्लैट लैंड होती है बिल्कुल समतल जो होती है उसका एक लार्ज एरिया हो, उसको हम कहते हैं प्लेन्स। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर लिविंग एंड फार्मिंग। और ये जो एरिया है मीन्स जो प्लेन्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए बहुत सूटेबल होते हैं? लिविंग, हम लोग रहते हैं, हम सब लोग कहाँ पे रहते हैं? प्लेन्स, ठीक है। हम सब लोग रहते हैं ना जहाँ पे कि लैंड कैसी है? फ्लैट है, वहीं पे घर बना के रहते हैं। एंड फार्मिंग, और फार्मिंग भी हम प्लेन्स में ही करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, और एक जगह इवन प्लेस पे फार्मिंग करना भी ईजी होता है। द सोइल ऑफ द प्लेन्स इज़ रिच फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जो प्लेन्स की जो मिट्टी होती हैं वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे फसल अच्छी होती है, इसलिए हम प्लेन्स में ही जो है फसल उगाते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ठीक है, ये सा। दिस आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विथ सैंड। ये जो होती है ये ड्राई लैंड होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सूखा रहता है, पानी कहीं नहीं होता। कवर्ड विथ सैंड, और ये पूरा सैंड, पूरी सैंड से, बालू रेत से कवर रहता है। दे आर हॉट, ये कैसे होते हैं? हॉट, बहुत गर्म। ड्राई, सूखे। एंड गेट वेरी लेस रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन दिस प्लेसेस, और इन प्लेसेस पे बहुत कम वाटर आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। कैक्टस, डेट एंड पाम ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट्स, और डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं? कैक्टस, ठीक है, जो नागफनी होती है जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, कैक्टस, डेट, खजूर, एंड पाम ट्री जो हैं वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। अ केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और डेजर्ट का शिप किसको कहते हैं? केमल, ठीक है। आप लोगों ने डेजर्ट में केमल देखे होंगे, सो केमल डेजर्ट में बहुत अच्छे से चलते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट। आइसलैंड, आइसलैंड क्या होते हैं? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है? एक ऐसी लैंड होती है जो बीच में लैंड हो और उसके चारों तरफ क्या होता है? पानी, ठीक है, चारों तरफ पानी, और चारों तरफ पानी होगा और बीच में लैंड होगी, इसको हम कहते हैं आइसलैंड। एग्जाम्पल, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, जो कि आइसलैंड्स हैं और चारों तरफ इनके वाटर हैं। नेम देम, वेरी हॉट ड्राई लैंड्स, जो वेरी हॉट और ड्राई लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स, लार्ज एरिया फ्लैट लैंड्स की लैंड बिल्कुल फ्लैट हो, प्लेन्स। स्मॉल माउंटेन्स, स्मॉल माउंटेन्स छोटे छोटे माउंटेन को हम क्या कहते हैं? हिल्स। डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, जैसे कहीं हिल्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, तो कहीं वैलीज हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? लैंड फोर्म्स, ओके। वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is found in many forms. हमारी जो अर्थ हैं उसके जो हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो 3/4 होता है उसका, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पे क्या है? वाटर, ठीक है, वाटर ज़्यादा है और लैंड ओनली 1/4% है। तो इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज होती है? रिवर्स,
मीन्स नदियाँ, ठीक है। रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, ठीक है। नदी में जो है आपने देखी होगी रिवर्स, तो रिवर्स क्या होती हैं, जिसमें कि बहुत सारा पानी जो है बहता हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स। द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर एंड फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ माउंटेन्स पे जो है क्या होता है, स्नो होता है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो जब वो स्नो मेल्ट होता है, पिघलता है, तो ये वाटर बन जाता है और यही वाटर फिर फ्लो करके रिवर बन जाती है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। और जो रिवर का वाटर होता है उसको बहुत सारे यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, पीने के लिए, क्लीनिंग, साफ़ सफाई करने के लिए, बहुत सारे कामों में यूज़ हम लोग करते हैं। सीज एंड ओशंस। सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज। सीज समुद्र, ठीक है। समुद्र क्या होते हैं, लार्ज वाटर बॉडी, बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती हैं। बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। और ये जो सी होते हैं जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ओशंस, ठीक है। सागर। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी एंड कांट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ये जो सीज और ओशंस होते हैं इनका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी मीन्स खारा। कैसा पानी होता है इनका, खारा होता है। तो ये जो खारा पानी होता है इसलिए हम इसका यूज़ ड्रिंकिंग में नहीं कर सकते, हम इनका पानी नहीं पी सकते। डू यू नो ओनली 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर दैट वी कैन एक्चुअली यूज़। हमारी अर्थ पे 3-4 पार्ट में वाटर है पूरा, लेकिन हम ओनली 1% ही वाटर है जो कि ड्रिंकेबल हैं, जिसका हम एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा जो वाटर है वो यूज़ में हम लोग नहीं ला सकते बिकॉज इट इज़ सोल्टी। सर्कल द करेक्ट वर्ड। 1/4, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का कितना सरफेस वाटर से कवर है, 3/4। वाटर ऑफ रिवर सीज इज सॉल्टी। रिवर का वाटर सॉल्टी होता है या सी का। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशंस और रिवर्स। कहाँ से मिलता है ड्रिंकिंग वाटर, रिवर्स। हाउ टू सेव द अर्थ। हम हमारी अर्थ को कैसे सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे। अर्थ इज़ आवर होम। अर्थ हमारा घर है क्योंकि हम सब लोग अर्थ पे रहते हैं। इट गिव्स अस एयर, वाटर एंड लैंड टू लिव। जो अर्थ है वो हमें एयर, हवा, वाटर पानी एंड लैंड और रहने के लिए जगह देती हैं। वी मस्ट कीप इट क्लीन। इसलिए हमें हमारी अर्थ को क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। ड्यू टू मेनी ऑफ आर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज, पुटिंग harmful things in air and water, we are polluting the earth and making it unsafe for our living. So हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटना, पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर एंड वाटर, एयर और वाटर में हार्मफुल थिंग्स जो हैं वो हम लोग पुट कर देते हैं। वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम, अर्थ और वाटर और एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं और इससे हमारी अर्थ भी पॉल्यूट हो रही है एंड इससे हम हमारे रहने के लिए अनसेफ बना रहे हैं, ठीक है। हमारे रहने के लिए सेफ नहीं रहेगी फिर अर्थ अगर हमने सारी चीज़ें पॉल्यूट कर दी। वी कैन सेव द अर्थ बाय डूइंग समथिंग सच एज, और हम कुछ चीज़ें हैं जो हम करके हमारी अर्थ को सेव कर सकते हैं। लाइक वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं कट करना चाहिए। वी शुड नॉट किल एनिमल्स, हमें जो है एनिमल्स को भी नहीं किल करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। डू यू नो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 22 टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। जो अर्थ डे है हम लोग 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम जो है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए हम April 22 को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ, और हमें वाटर भी सेव करना चाहिए। कैसे, जब हम लोग ब्रश कर रहे हों तो वाटर टैप को हमें
क्लोज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर टैप ऑन रखा है हमने और हम ऐसे ब्रश कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। और हमें बहुत सारे ट्रीज प्लांट करके हमारी अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हमें जो है पेपर और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग पेपर का भी मिसयूज़ करते हैं, तो पेपर का भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें बहुत ही सेव करके रखना चाहिए। डू नॉट कट ट्रीज, ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। कलर द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ। वो एक्टिविटीज़ को आपको कलर करना है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, जो करके हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे ट्री जो हमें प्लांटिंग ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं। ही इज़ टीयरिंग पेपर्स, पेपर वेस्ट करना है ये। एंड शी इज़ कलेक्टिंग रेन वाटर एंड ही इज़ बर्न द पेपर, और ये पेपर को जला रहा है। तो कौन सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो 2 एक्टिविटीज़ में ही आपको कलर करना है, बाकी जिनसे हम अर्थ को सेव नहीं कर सकते उन पे कलर नहीं करना है। लाइक दीज एंड दीज एक्टिविटीज़ आर we perform for protect the earth, so you should color these 2 pictures only. Okay, so here our chapter has completed. I hope you have enjoyed the chapter. Thank you.